जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष है, ये ज्योतिष शास्त्र को इतने सिक्रेटिव और मिस्टिक कर दी है, मतलब इसको ऐसे गुप्त शास्त्र की तरह बातें करते हैं और ऐसे बोलते हैं जैसे कोई बहुत ही अजूबा चीज हो, कोई समझ नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है। आजकल तो देखिए सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। कुंडली बनाना एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे याद है मेरे पिताजी और मेरे दादाजी जो कुंडली बनाते थे, घंटों लगते थे। बहुत सारी चीजें रेफर करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे, तो तब उस जमाने तो कैलकुलेटर भी नहीं था, तो हर एक चीज को मैथमेटिकली काउंट करना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल हो जाती थी करने के लिए। आजकल कंप्यूटर का जमाना है और एस्ट्रोलॉजी के ऐप वगैरह आते हैं, तो जिसमें उस वहां जाके आप अपनी कुंडली खुद निकाल सकते हैं। लेकिन कुंडली निकाल देना एक चीज है। जैसे आप कोई जाके एक्सरे निकाली या आपका ईसीजी निकाली हॉस्पिटल में जाके, लेकिन ईसीजी को समझना या एक्सरे को समझना, वो समझ के क्या करना, ये तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो ऑर्थोपेडिक्स नहीं है या कोई डॉक्टर तो आप है नहीं, एमडी तो नहीं है। तो उसी प्रकार से क्योंकि आप ज्योतिष नहीं है, तो खाली कुंडली निकाल लेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे, तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं और ये सीरीज होगा ज्योतिष के बारे में। बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं, उन्हें कुंडली के बारे में कुछ जानकारी नहीं। उनसे कहो लग्न है, राशि है, कौन से दृष्टि कहाँ है, महादशा दशा, ये जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक वर्ड्स होते हैं, इसकी उनको जानकारी नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है चीजों को कि किस प्रकार से हम इन चीजों को समझें। और जो किताब मेरी है, ये किताब आप देख रहे हैं, ये ज्योतिष किताब लिखी हुई है जो कि अमेजन में मिलता है। इसी किताब को आधार करके हम बात करेंगे। ये किताब मैंने अंग्रेजी में लिखी हुई है और इसके मैं हिंदी अनुवाद करते हुए बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को अंग्रेजी अच्छी तरह आती भी नहीं है और उनके पास ये किताब भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज जो आने वाला है, इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल बटन है उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसकी सूचना आपको मिल जाया करेगी। तो देखिए, मैंने ये देखा, मैंने बताया कि 99% लोग जो होते हैं, जो आते हैं मेरे पास, इन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई क्लू नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जो भी कहता हूँ हाँ हाँ करते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि खाली हाँ हाँ ना करें और केवल मैं जो बोल रहा हूँ मुंडी ना हिलाए, समझे कि जो बोल रहा हूँ उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, कोई भी तथाकथित ज्योतिष आपको मूर्ख भी बना सकता है, डरा सकता है आपको। तो यदि क्लैरिटी होगी तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि आप ऐसा किस प्रकार से बोल रहे हैं। यदि कहीं कहीं आपसे कह दे कि शनि से आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान तो बृहस्पति से होता है या बुध से होता है, मेमोरी पावर, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई कौन से ग्रह से क्या होता है, ग्रह खराब होने से क्या होता है, कौन से नक्षत्र के किस प्रकार से प्रभाव होते हैं। या जो कुंडली मिलान करते हैं तो क्या क्या देखी जाती है, क्या देखना चाहिए। कोई आपको गुमराह तो नहीं कर रहे, आपके बेटी बेटे हैं, शादी कराना चाहते हैं, पंडित जी जो बोलते हैं उसको मान लेते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हर एक चीज को नहीं मान के आप अपने में थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, तो आपको कोई बुद्धू बना नहीं पाएगा, आप चीजों को समझ पाएंगे, है ना। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो मान लेना चीजें हैं, ये बहुत डेंजरस हो सकता है कि लोग समस्या लेके आते हैं। कोई डिस्टरबेंस है, किसको चिंता है, कोई एकदम असहाय फील कर रहा है, ये बहुत सारी उम्मीद लेके आते हैं, बहुत आशा लेके आते हैं, बहुत विश्वास करते हैं को ज्योतिष के ऊपर में। तो कुछ ऐसे भी ज्योतिष हैं जो कि आपको बुद्धू बना सकते हैं, ठग सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, डरा सकते हैं, ये पहन लो, वो पहन लो। ज्यादातर मैं देखता हूं कि जैसे जेमस्टोन है, जेमस्टोन में तो इतनी अंधविश्वास फैला हुआ है, इतना गुमराह करते हैं लोगों को। एक एक लोग जो है चार चार पांच पांच स्टोन पहने हुए हैं, हर एक साल स्टोन बदलते रहते हैं, पैसे खर्च होते रहते हैं, समाधान मिलता नहीं। तो ये सभी जो चल रहा है, लूट खसोट की बातें मैं कर रहा हूँ, चल रहा है। हम ये भी जानेंगे आगे चल के कि भाई रत्न को कैसे पहचाने, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं,
हम रुद्राक्ष को तो हमारे ऑलरेडी बहुत सारे रुद्राक्ष बने हुए हैं, लेकिन उसके बारे में भी कुछ और चर्चा इसमें करेंगे। लेकिन पहले एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को पूरा सीखने के बाद में हम जेमस्टोन की तरफ चलेंगे या रुद्राक्ष की तरफ चलेंगे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष है, ये ज्योतिष शास्त्र को इतने सिक्रेटिव और मिस्टिक कर दी है, मतलब इसको ऐसे गुप्त शास्त्र की तरह बातें करते हैं और ऐसे बोलते हैं जैसे कोई बहुत ही अजूबा चीज हो, कोई समझ नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है। आजकल तो देखिए सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। कुंडली बनाना एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे याद है मेरे पिताजी और मेरे दादाजी जो कुंडली बनाते थे, घंटों लगते थे। बहुत सारी चीजें रेफर करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे, तो तब उस जमाने तो कैलकुलेटर भी नहीं था, तो हर एक चीज को मैथमेटिकली काउंट करना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल हो जाती थी करने के लिए। आजकल कंप्यूटर का जमाना है और एस्ट्रोलॉजी के ऐप वगैरह आते हैं, तो जिसमें उस वहां जाके आप अपनी कुंडली खुद निकाल सकते हैं। लेकिन कुंडली निकाल देना एक चीज है। जैसे आप कोई जाके एक्सरे निकाली या आपका ईसीजी निकाली हॉस्पिटल में जाके, लेकिन ईसीजी को समझना या एक्सरे को समझना, वो समझ के क्या करना, ये तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो ऑर्थोपेडिक्स नहीं है या कोई डॉक्टर तो आप है नहीं, एमडी तो नहीं है। तो उस प्रकार से क्योंकि आप ज्योतिष नहीं है, तो खाली कुंडली निकाल लेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे, तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और कचरा ज्ञान लेके आप समझने की कोशिश करेंगे तो गुमराह हो सकते हैं। यही दो गलती करते हैं। कभी देख लेंगे भी बृहस्पति चार्ट में खराब है या शनि चार्ट में खराब है, वो क्या करेगा, नीलम पहन लेंगे। इस तरह चीजें करते हैं। तो या पुखराज पहन लेंगे, बृहस्पति के लिए ठीक नहीं है, तो मंगल ठीक नहीं हो, वो प्रवाल पहन लेंगे, रेड कोरल पहन लेंगे। तो ये सब चीजें पहन के अपने आप को क्षति ही करते हैं लोग। तो इसका हमको भी ध्यान रखना है कि इसको हम सीखे और जाने। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, आपको झूठी उम्मीद दिलाते हैं। ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। आपको पूजा करने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में हमारे कांटेक्ट, हम करवा देंगे पूजा आपकी। फिर पैसे आपसे ले लेते हैं। वो क्या कराते हैं, नहीं कराते हैं, पूजा कौन करता है, क्या है, इसके बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहेगा। तो क्योंकि आप असहाय होते हैं और उन पर बिलीव करते हैं और आपको आशाएं देते हैं, कहते हैं कि आपको सभी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो फिर आप विश्वास करके पैसे भी दे देते हैं, कुछ कुछ चीजें खरीद भी लेते हैं, लेकिन कोई फायदा होता नहीं। तो ज्यादातर जो ज्योतिष होते हैं या बाकी लोग इस लाइन में जो काम करते हैं, ये लोगों को डराते हैं। भय से वो निकालना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि यदि अपना चार्ट देख रहे हैं आप और जानना चाहते हैं कि जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, ये समस्या क्यों आ रही है और कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, उसको ठीक करने का उपाय क्या है, यदि ये आप कर रहे हैं तो गलत क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो बिलीव करते हैं वो भाग्यवादी है, फैटलिस्ट है, ऐसे कहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, ये होशियार लोग हैं। यदि ये मान लें कि भाई जो होना है तो होगा ही, तो ऐसे ही बातें होगी जैसे आपकी कार में ब्रेक काम नहीं कर रहा है और आप बोलेंगे कि पता नहीं बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई बोलेगा भाई अपने कार चेक करा। उन्होंने कार वार चेक कराना क्या है, कार जैसा है वैसे ही है, मैं तो ड्राइवर ऐसा ही हूँ, और ये एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, किस्मत की बात है। यदि ये व्यक्ति कहे कि नहीं भैया, या तो मुझे ड्राइविंग स्किल में कुछ प्रॉब्लम है या मेरे कार में कुछ प्रॉब्लम है, मैं जाके कार को दिखाता हूँ मैकेनिक को, मैकेनिक बताया कि भाई आपका ब्रेक में पैड खराब है, प्रॉब्लम है आपको, या ब्रेक जो लगाते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैकेनिकल कुछ फॉल्ट है, तो आपका उसका उपाय करेंगे। या कहेंगे, ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, वो किस्मत की बात है, ब्रेक खराब हो गई, क्या कर सकते, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप ना। तो यदि आप सुलझे हुए इंसान है, यदि आप होशियार है, गाड़ी को ठीक करें। वैसे ही चार्ट को देख के ये कहना कि ऐसे ही है चार्ट में, क्या कर सकते हैं हम, तो फिर पलायनवादी हो गए आप, तो एस्केपिस्ट हैं, भगोड़े हैं आप। चार्ट में कुछ खराबी जो भी ग्रहों को दिखाई पड़ रही है, ये आपके पुराने जन्मों के कर्म के फलस्वरूप आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपको तो इसको ठीक करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए उसको। यदि एक्शन लेकर भाग रहे हैं तो जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल रहे हैं, जिम्मेदारी आप किसके ऊपर डाल रहे हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आपके कर्म है ना, आपको देखना है ना इसको, आपको ठीक करना है। आप किसी को जिम्मेदारी डाल सकते नहीं। यदि आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो जिम्मेदार को ही है क्या,
आपके एनर्जी कंपोजिशन में कोई प्रॉब्लम है, आप उतावले हैं, आप चिंतित रहते हैं, आपको डिप्रेशन है, उसके लिए सभी जिम्मेदार हैं क्या? आप अपना एनर्जी क्यों नहीं देखते हैं, उसका उपाय क्यों नहीं करते? तो मैं ये कह रहा था कि ज्योतिष लोग आपको डराते हैं, आपके जो हेल्पलेसनेस है, असहायपन का फायदा भी उठाते हैं, इसलिए अपने आप को जागरूक कीजिए, सतर्क रहें, जागिए। कहते हैं ना, ग्राहक जागो, ग्राहक जागो। ये मैं कहना चाहता हूं कि आप जागिए और समझिए कि आपके चार्ट में हो क्या रहा है। और जैसे आपको टीवी में कि न्यूज़पेपर में और टीवी में जो आता है प्रेडिक्शंस और आता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा वेग है, ये इस लोग ऐसे ही दे देते हैं, इस पे आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, आप भारतवर्ष के रहने वाले हैं, वैदिक ज्योतिष से बातें करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यूज़पेपर और टीवी में ये जो आता है ये सनसाइन बेस्ड होता है, सूर्य का आधार कर लेके। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हम चंद्रमा को आधार मान के चलते हैं, सूर्य को आधार मान के नहीं चलते। तो चंद्रमा को आधार मान के आप चलेंगे और देखेंगे आप टीवी में या आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, तो आप गलत कर रहे हैं, कि वहां तो सन बेस्ड है, सूर्य को आधार करके कर रहे हैं, जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। हमारा एस्ट्रोलॉजी अलग है, उनका अलग है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है हमारा सूर्य के ऊपर में होता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी जो है ये चंद्रमा के ऊपर होता है। तो आपसे मैं सवाल पूछूं कि मुझे ये बताइए कि आपकी सन साइन क्या है और मून साइन क्या है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे यदि आप वो महीने के साथ देखते हैं ना, कि इस महीने की इतना तारीख से अगले महीने की इतना तारीख तक, अंग्रेजी मंथ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बोलेंगे वृषभ टॉरस हो गया, ये लिब्रा हो गया, ऐसे करते हैं। वो सन साइन में होता है, वो डेट के हिसाब से होता है, मतलब इतना तारीख से इतना तारीख तक। तो वो सन बेस्ड जो चीजें हैं वो अलग चीजें हैं। मुझे तो कभी कभी देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट वगैरह, ये भी कोई सवाल नहीं करते। ज्योतिष जो कहते हैं ये स्टोन पहन लो, वो स्टोन पहन लो, पहन लेते हैं उसको। मैंने आईआईटी में गया था, मद्रास में गया था, वहां देखा मैंने बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं वो सब स्टोन वगैरह पहने हुए हैं। जब पूछा कि भाई ये स्टोन जो पहने हुए क्या स्टोन है, उनको मालूम नहीं, क्यों पहने हुए मालूम नहीं, बस किसने दे दिया, बता दिया, पहन दिया। ये करना बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है, ये नहीं करना चाहिए। ओके। तो दूसरी बात है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग भी जानने की कोशिश नहीं करते, और कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं जैसे बकवास है, ज्योतिष बकवास है, मतलब जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ज्योतिष में क्या फायदा हो सकता है, जमस्टोन कैसे काम करता है, कौन सा जमस्टोन में कौन से केमिकल्स हैं, ये केमिकल सारे बॉडी माइंड में कैसे काम करते हैं, ये भी नहीं। फिर कम से कम एक साइंटिफिक माइंड तो रखो, जानने की कोशिश करो। कोई चीज को पहले डिस्कार्ड करने से, उसको एकदम नकार देने से पहले कम से कम जानने की कोशिश तो करो कि ये है क्या चीज। ये भी करते नहीं है, तो दोनों भी ठीक नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, अंधविश्वास कर लेना, और पढ़े लिखे लोग हैं विश्वास ही नहीं करना, दोनों एक्सट्रीम है। मैं कहता हूं कि रिजनेबल बनिए और एक ओपन माइंड से समझने की कोशिश कीजिए। तो यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, आप व्यवसायी हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, कोई भी आपकी बैकग्राउंड हो सकती है, खाली जिज्ञासु भाव मन में है, तो जरूर सभी वीडियो को देखिए, आप वो समझने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मैं आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन में डालने वाला नहीं हूं। ये तो लोग डराते हैं ज्योतिष के बारे में, ये पूरे वीडियो आप देख लेंगे ज्योतिष के बारे में, तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, सभी ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, कॉम्बिनेशंस के बारे में, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा घर क्या होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि ज्योतिष को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कुंडली कैसे बनाते हैं, आपको मैं सिखाने वाला नहीं हूं। ये क्योंकि कंप्यूटर में अवेलेबल है, फ्री में, हम कंप्यूटर में फ्रीली अवेलेबल है। तो इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत क्या है, और इतना कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, उसमें नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा एकदम डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितना आपको ज्योतिष लोग बताते हैं उतना ही जान लो, उतना काफी है। तो ये सब चीजें सीखेंगे हम, और हो सके तो बाद में प्रेडिक्शंस के बारे में भी कुछ बातें सीखेंगे। लेकिन मैं तो हरदम कहता हूं कि वर्तमान में विश्वास कीजिए, जो हो चुका है वो हो चुका है। भविष्य का निर्माण करना है, वर्तमान में उपस्थित होना है, वर्तमान में देखना है, वर्तमान में आप एक्शन लेंगे तभी तो फ्यूचर बनेगा। तो एक जिज्ञासा लेके चलिए, डिजायर टू नो, जिज्ञासा लेके चलिए, एक ट्रूथफुल माइंड लेके चलिए, कि जानने की कोशिश कीजिए। तो ये काम कैसे करता है,
ज्योतिष शास्त्र, ये समझने के लिए एक जिज्ञासु भाव जगह चली और बहुत प्रेडिक्शन में मत घुसिया। मैं कहता हूं वर्तमान को ठीक कीजिए, भविष्य अपने आप हो जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र जो है ये 16 जनरेशन ऑफ ऋषिज, इसको मैं कहता हूं कि स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल साइंटिस्ट कहता है। 16 जनरेशन के ऋषि अलग अलग परिवार से ये हमारे वैदिक शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र को कंपाइल किए हुए। क्यों कंपाइल किए? जानते थे कि मनुष्य जो है गलतियां करेगा, दुख पाएगा, अपने कर्मों को समझे कम से कम। भूल तो चुका है पुराने जन्म में क्या कहते हैं, इस जन्म में कर्म को समझे, कर्म को ठीक करे। जो भी कार्मिक हिसाब किताब है इसको ठीक करें, नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। कर्म को छोड़ने वाला नहीं है, कर्म का सिद्धांत तो बहुत क्लियर है, ऑटोमेटेड ही है सिस्टम जो है। आपने गलत काम किया है तो सजा मिलेगी, तो सजा से भाग नहीं सकते आप। कुछ लोग कहते हैं यार कुछ नहीं करेंगे हम, तो आपको छोड़ेंगे नहीं सजा, आपको तकलीफें झेलनी ही पड़ेंगी। तो इसलिए ज्योतिष नाम ही देखिए कैसा है, ज्योतिष, ज्योति मतलब लाइट, अंधेरा दूर करने वाला, अंधविश्वास को दूर करने वाला, मन के अंदर जाले के अंधेरा जो है उसको दूर करने वाला। ज्योति मतलब लाइट, और ईश मतलब भगवान, भगवान स्वरूप लाइट, है ना। ये ज्योतिष इज ऑल अबाउट लाइट एंड ब्रिलियंस, जो हमारी जिंदगी में रोशनी फैलाएगा और हमारे जो डार्कनेस है, इग्नोरेंस है, ज्ञान की भी मूर्खता होती है कि बहुत ज्यादा जान लिया, बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ जान गया मैं, ये भ्रम पैदा हो जाता है। ज्यादा पढ़ने से भ्रम पैदा होता है। कभी कभी तो भगवान शिव भी कहते हैं, शिव सूत्रों में कहते हैं कि ज्ञान बंधन कारण। कभी कभी ज्ञान इतना कर लेते हैं कि बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए मैं आपको जो फालतू के ज्ञान बहुत सारे भर रखे हैं हमारे दिमाग में, उसकी भी छटनी करेंगे, गलत फहमियां जो ज्योतिष लोग के उसको भी दूर करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, चीजें सीखेंगे। तो मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का कि जो अंधविश्वास है ज्योतिष को लेके, इसको दूर किया जाए, आपको एम्पावर किया जाए, और जो आपके जो प्री कंसीव्ड एक आइडियाज है, नोशंस हैं, किसने किसे बता दिया मांगलिक खराब है, ये नाड़ी दोष में ऐसा हो जाता है, या अनेक प्रकार की चीजें जो है, योग के बारे में कहते हैं, ये सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। श्रापित योग है, दरिद्र योग है, राजयोग के लोग बातें करते रहते हैं, बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है। तो आइए, असतो मा सत्कर्म, अंधकार से उजाले की तरफ चलते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।